एक और विषय में ले लेती हूँ स्वामी जी, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का दिन है। हाँ। और आज कल्पवास का भी अंतिम दिन है। कल्पवास सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के बीच जीने, शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलने और कैंसर का खतरा टल जाने का अगर सबब बन जाए ये कल्पवास, तो फिर क्या कहने। लेकिन सवाल ये है कि सांस लेने के लिए हवा भी तो स्वच्छ मिलनी चाहिए। साथ ही एक लिस्ट में देख रही थी, उसमें दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में से 7 शहर तो भारत के ही शामिल हैं। अब ऐसे कंडीशन में लोग क्या उपाय करें, योग के साथ साथ इसे भी समझने की आवश्यकता है। भाई देखो, किसी का घर आंगन बड़ा सा हो तो हमारे यहाँ देखो कितना बढ़िया पेड़ है। एक एक पेड़ कितना खूबसूरत है। सामने देखो, आगे पीछे दाएं बाएं भरमार है पेड़ पौधों की, फूलों की, पुष्पों की है? और लोगों के घरों में थोड़ी जगह तो होती है भाई, वहाँ अपना जहाँ जिसके घर आंगन हो तो पेड़ पौधे लगा लेना। ये पेड़ पौधे से, एक पेड़ लगाने से 1000 हवन जितना फायदा होता है। इधर तो हवन कर रहे हैं हमारे विप्रदेव जी, नकुल देव जी। करो अपने घर में गमलों के अंदर ही कुछ पेड़ पौधे, कुछ फूल आदि लगा के रखना। और ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम तुलसी, क्या बोला, तुलसी और गिलोय, ये तो हर घर में उस पर चढ़ जाती है। गमले में लगा दो और वो थोड़ा सा जाल लगा दो। आजकल अच्छी अच्छी रस्सियाँ आ जाती हैं, 5-5, 10-10 साल तक ख़राब नहीं होती, ऐसी आती है। और नहीं तो ऐसे तार भी मिल जाते हैं, उस पर ही चढ़ जाती है गिलोय। और गिलोय के साथ साथ लौकी, तोरई, अच्छा बड़ा सा गमला लिया हो 5 किलो वाला, और उसमें पौधा लगा दो। और उसमें थोड़ा आजकल ये ऑर्गेनिक वो मिनरल भी मिल जाते हैं, उसमें डाल दो। पूरे कुणबे की लौकी तोरी उसी में हो जाती है। धनिया पालक तो हो जाते, इसने लगा रखा है स्वदेश ने। रशिया में भी लगाया हुआ है। रशिया में रहते हैं हम लोग। अच्छा, रशिया में रहते, वहाँ पर भी लगा रखा है, क्या जोरदार बात है। तो एक तो ऐसे घर के वातावरण को, और सप्ताह में कम से कम एक बार हवन कर ले। ये एयर प्योरीफाई का सबसे बेस्ट तरीका है। सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है ये हवन, ये बड़ी चीज़ है ये, भूल गए लोग जमाना। और देखो उपवास, ये तो भाई गजब चीज़ है। उपवास करने से तो, आओ बेटा अनुष्का इधर आना, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इस बेटी का। अब ये 6 साल की, तब इसके पूरे शरीर में सोराइसिस था, सब खत्म कर डाला। और इसके दादाजी का अस्थमा और दादी का पैरालिसिस। दादी का पैरालिसिस। डॉक्टर ने बोला था कि लेफ्ट हिस्सा तो डॉक्टरों ने बोला था कि लेफ्ट हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करेगा अब। जब दवाई वगैरह ले लो। अनुलोम विलोम करती रहती थी सारे दिन। और थोड़ा दिमाग में भी क्या लिया, दिमाग में प्रॉब्लम थी उनके, तो उन्होंने मेटावटी ली, मेमोरी ग्रिट ली। क्या बात है, अरे भाई। और दादाजी को 30 साल पहले अस्थमा था। 30 साल से रेगुलर था अस्थमा, कि एलोपैथी की दवाई उनकी चल ही रही थी। फिर उन्होंने योग करना स्टार्ट कर दिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर स्वसारी बटी ली, स्वसारी का काढ़ा पिया। मैंने तो कायाकल्प तेल लगाया, कायाकल्प बटी ली, नीम बटी ली, और अनुलोम विलोम योग वगैरह करे, एक्सरसाइजेस करी। गोधन अर्घ सुबह गर्म पानी में लिया। क्या बात है, गुनगुने पानी में। हाँ, लो जोड़ीदार बेटी है, चलो गोमुखासन करो। तो देखो उपवास करने, अब तो उपवास करवा रहे हैं इससे। हाँ, उपवास करवा रहे। उपवास किया, ऐसे करो, एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे। तो इसको तो सारी दवाइयों के नाम भी पता है सबके। और पिताजी ने क्या ठीक किया? पिताजी को 15 साल से बीपी हाई रहता था। एलोपैथी की हाई वाली दवाई लेते थे, वो टेलवास 3D, उससे भी बिल्कुल फायदा नहीं पड़ा। अब उन्होंने आपकी बीपी ग्रिट ली है और योगा स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल नॉर्मल आता है। जब भी करवाते नॉर्मल आता है। लो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट नॉर्मल आता है बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हुसैन अगला विषय ने, एक छोटी सी बात में बीपी के संदर्भ में आपसे पूछना चाहती हूँ। कई लोग रुद्राक्ष की माला या फिर मोती की माला या इस तरीके से तुलसी की माला अलग अलग कारणों से पहनते हैं, बताते हैं उसमें भी बीपी में आराम मिलता है। तो स्वामी जी इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ देखो, ये एक ना, हर एक पदार्थ की एक ऊर्जा होती है। ये पिंड और ब्रह्मांड एक ऊर्जा का संघात भर है और कुछ भी तो नहीं है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स।
डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जी वाइब्स, वो सब पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग चल रही है। जब हम रुद्राक्ष या तुलसी पहनते हैं ना, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी बॉडी की रिलीज हो जाए तो बात बन जाती है। भगवान रुद्र की, शिव की आँखों से निकला हुआ जो प्रसाद है उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। कहते भगवान शिव लंबी गहरी समाधि में थे और जब जागृत हुए तब पूरी मानवता के कल्याण के लिए करुणावश उनके अश्रों से जो अश्रुधारा प्रवाहित हुई, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, उससे रुद्र की आँख से जो पैदा हुआ रुद्राक्ष। और जो तुलसी है तो इसमें रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है। अब इसको शैव परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, शैव शाक्त या वैष्णव परंपरा भिन्न नहीं है, ये तो एक ही परम तत्व है। उसको योगावतार, युग धर्म की आवश्यकता के अनुरूप तो ये तुलसी में भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। तुलसी का अर्क भी पी ले, हमने शिला तुलसी आदि भी उपलब्ध करा रखा है। तुलसी की गोली भी ले ले, हमने तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी, ये सब बना रखी है। पूज्य हैं नीम घनवटी। चलो पवन मुक्तासन करो उधर पैर कर ऐसे। तो ये रुद्राक्ष की और तुलसी की माला, ये दोनों में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। ये पूरी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। और ये जो मोती की माला है ये मस्तिष्क को शांत करती है, ये भी बीपी के लिए बड़ी अच्छी है और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए। और पुनर्नवा की माला पहनने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। लो, और ऐसे अलग अलग औषधियों की स्पर्श से, अब जैसे किसी को नॉर्मल डिलीवरी करनी हो तो वो हम अपामार्ग कचिरचिटा की जड़ जो है कमर को छुआ देते और उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। स्पर्श चिकित्सा भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे पवन मुक्तासन लीवर के